जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित एक हॉरर कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। कहानी है एक क्या कॉल सेंटर की, गुड़गांव की। एक आत्मा, एक मरी हुई लड़की 8 महीने एक कॉल सेंटर पर काम करती रही और लोगों के साथ में बैठकर कॉल सेंटर में काम करती रही। आज वो कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। आप जो है पूरा वीडियो देखें। यदि आप चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं और खूब शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी, सच्ची कहानी लेकर आया हूं, जिसे पढ़ने सुनने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसी कहानी पढ़े भी नहीं होंगे आप, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप कभी नहीं देखे होंगे, कोई अभी तक वीडियो नहीं बनाया होगा, ना ही कहीं सुने होंगे। यह एकदम रियल और सच्ची कहानी है दोस्तों यह सच्ची कहानी गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की है। यह कहानी गुड़गांव के शेफरान नामक कॉल सेंटर में काम करने वाली रोजी नाम की लड़की की है, जो अपने काम में पूरी तरह से ईमानदारी रखकर काम को करती थी और ना ही किसी से हंसी मजाक करती थी। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। इसके अलावा अपने काम पर समय से आती थी दोस्तों। समय से आना और समय से जाना उसका काम था, जिसके वजह से वहां पर काम करने वाले अन्य कर्मचारी रोजी की बहुत सराहना करते थे। यहां तक कि रोजी ने 6 महीने काम करके कंपनी की तरफ से कई सारे अवार्ड भी जीत लिए थे, जिसको पाने के लिए इस कंपनी के अन्य कर्मचारी कई महीनों से प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे थे। इसके इस तरह से काम करते हुए देखकर उसके साथ काम करने वाली एक लड़की, जिसका नाम माया था, एक दिन उससे पूछती है कि रोजी, तुम समय पर कैसे आ जाती हो और कभी भी छुट्टी नहीं करती हो, यह सब कैसे कर लेती हो? उसके अलावा इस सवाल का जवाब रोजी देती है कि मेरे ना तो आगे कोई है और ना पीछे कोई है, इस वजह से मैं हमेशा टाइम पर आ जाती। तभी दूसरी लड़की, जिसका नाम करिश्मा है, करिश्मा कहती है रोजी, तुम इतना पैसा किसके लिए कमा रही हो? क्या कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? तो इतने में रोजी जवाब देती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इतने में रोजी जब बोलती है कि बॉयफ्रेंड नहीं है, तभी माया कहती है कि इतना काम क्यों करती हो, तुम अपने घर चली जाओ, वहां फैमिली के साथ समय बिताया करो। तब माया के सवाल का जवाब रोजी देती है कि मैं यदि घर गई तो घर वाले मुझे दोबारा आने नहीं देंगे। दोस्तों अगले दिन रोजी को कॉल सेंटर में एक कॉल आती है। सामान्यतः यह कॉल मात्र 15 मिनट की होती है, लेकिन उस दिन यह कॉल 45 मिनट तक चली। इस कॉल पर रोजी बहुत हंसकर जवाब दे रही थी। उसके साथ के सभी कर्मचारी देखकर अचंभित थे कि आज ये हंसकर बात कर रही है। उसको इतनी देर तक बात करते हुए देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर जाने का समय भी नजदीक आ गया था और नीचे एक टैक्सी जो थी, सबको घर छोड़ते हुए जाती थी, वो भी खड़ी थी।
लेकिन रोजी को इतनी देर तक कॉल पर बात करते हुए देखकर कर्मचारी दूसरे फोन से उसकी कॉल को सुनने की कोशिश करता है। एक कर्मचारी, आखिर किससे बात चल रही है, आखिर ऐसी क्या बात हो रही है, भाई मन में आता है सबके, जो 45 मिनट तक चलती ही जा रही है। जैसे कि कर्मचारी दूसरे फोन को अपने कान में लगाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रोजी जिस व्यक्ति से बात कर रही थी वहां पर केवल रोजी की ही आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। सारे कर्मचारी रोजी से कहते हैं कि अब घर चलने का वक्त हो गया है। रोजी सभी कर्मचारियों की बात को सुनकर फोन को काट देती है और उन सब के साथ उस टैक्सी में बैठ जाती है दोस्तों, और सब लोग टैक्सी में बैठकर चल देते हैं। रोजी गुमसुम बैठी थी, परंतु इस बार रोजी के चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन दिख रही थी। उसके साथ के सभी कर्मचारी रोजी के चेहरे के भाव को देखकर समझ गए थे, परंतु किसी ने रोजी से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि रोजी एक मेहनती, ईमानदारी से काम करने वाली एम्प्लॉय थी। देखते ही देखते रोजी का घर आ जाता है और रोजी उस घर के अंदर चली जाती है। दूसरे दिन कॉल सेंटर पर रोजी नहीं पहुंचती है। उसके साथ काम करने वाली लड़की, जिसका नाम माया था, वह इस अन्य कर्मचारियों से रोजी के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को रोजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी दोस्तों। देखते ही देखते यह खबर अन्य कर्मचारियों तक पहुंच जाती है। रोजी दूसरे दिन भी नहीं आती है। तब सारे कर्मचारी आपस में बात करते हैं कि आखिर रोजी कहाँ चली गई, क्यों नहीं आती बिना छुट्टी के, है ना। ऐसा करते करते 7 दिन हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन रोजी कॉल सेंटर में काम करने नहीं आती है। स्टाफ के सभी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रोजी इससे पहले कभी भी इस तरह की छुट्टी नहीं करती है, कभी नहीं करती थी, हमेशा काम पे। जो अब उसने ऐसा क्यों किया, यही सब लोग आपस में बात करते थे। इसकी खबर कॉल सेंटर के मैनेजर तक पहुंच जाती है। सारे कर्मचारी मीटिंग करते हैं और कॉल सेंटर पर रोजी के बारे में चर्चा होने लगती है। उस दिन टैक्सी में जितने भी लोग रोजी को छोड़ने के लिए घर गए थे, वह सभी लोग यह निर्णय लेते हैं कि हम उस घर में जाएंगे और रोजी के बारे में पता करेंगे। कॉल सेंटर के कर्मचारी रोजी के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां के मकान मालिक से रोजी के बारे में पूछते हैं। मकान मालिक को रोजी की फोटो दिखाई जाती है दोस्तों। जब मकान मालिक को रोजी की फोटो दिखाई जाती है तो मकान मालिक रोजी को पहचानने से मना कर देता है। बोलता है इस लड़की को तुमने कभी देखा नहीं, कौन रोजी, कहाँ की रोजी, कैसी रोजी। जब वह साफ मना कर देता है कि मैं इस लड़की को कभी न देखा, न मिला, नहीं जानता हूं, आप कैसे मेरे से पूछ रहे हैं। गुस्सा भी हो जाता है और मकान मालिक के इस तरह कहने से स्टाफ के कर्मचारियों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन्हें लगता है कि मकान मालिक मजाक कर रहा है, तो इसका प्रूफ करने के लिए वह आस पड़ोस के घरों में जाकर पूछते हैं, तो वहां से भी उनको यही जवाब मिलता है कि हम इस लड़की को तो नहीं जानते हैं, इसको देखे ही नहीं हैं, और इसके पहले हमने इस लड़की को कभी इस मोहल्ले में नहीं देखे हैं। अब तो कॉल सेंटर के कर्मचारियों की सिटी पिट्टी गुम हो जाती है दोस्तों। सब घबरा जाते हैं, आपस में बातें करते हैं कि क्या किया जाए, जूली कहाँ गई होगी, क्या हो गया होगा, और लौट करके सारे कर्मचारी अपने कॉल सेंटर में आ जाते हैं और वहां पर मैनेजर से रोजी का एड्रेस निकलवाते हैं।
रोजी का एड्रेस लेकर के वह उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, जहां रहते थे। वह कर्मचारी अपने मोबाइल में रोजी की फोटो को दिखाते हैं और पूछते हैं कि रोजी हमारे साथ 10 दिन पहले तक खूब काम कर रही थी, लेकिन अब 10 दिन से वह ऑफिस में नहीं आ रही। ऐसा क्यों? क्या बात है? कहाँ गई रोजी? उनकी बातों को सुनकर रोजी की मम्मी पापा पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कर्मचारियों से कहते हैं कि अरे आप लोग किस रोजी की बात कर रहे हैं? रोजी तो हमारी बेटी थी और जिसका देहांत हुए आज से लगभग 8 साल पहले हो गया है, और हमने इन्हीं हाथों से उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफन किया है। यह बात सुनकर कॉल सेंटर के कर्मचारियों की हालत खराब हो जाती है और तब से सबके सब हक्के बक्के रह जाते हैं, सब घबरा जाते हैं दोस्तों। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है, तो फिर वो कौन काम करती थी, आदि आदि बातें दिमागों में आती थी। दोस्तों, इस तरह की घटना को सुनकर कॉल सेंटर के कर्मचारियों की हालत बिगड़ जाती है। माया जो रोजी के साथ काम करती थी, जब यह खबर माया सुनती है तो उसे हार्ट अटैक पड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि माया को यह डर बैठ गया था कि मैं इतने दिनों से एक मुर्दा के साथ काम कर रही थी। इसके साथ साथ करिश्मा नाम की लड़की दिमाग से पागल हो जाती है और इस कॉल सेंटर पर 2-3 कर्मचारी तो ऐसे थे जो दिमागी रूप से पागल हो गए थे। एक आध कर्मचारी और खत्म हो गए, मतलब, और बहुत से कर्मचारी तो यहां से काम छोड़कर चले गए। दोस्तों, अब ये सेफ्रॉन कॉल सेंटर भी बंद है, ये बंद हो चुका है और जो खत्म हो गए, वीरान हो चुका है ये कॉल सेंटर, जहां पर अब कोई भी काम नहीं करता है। तो दोस्तों, रोजी का मकसद क्या था? वह किस मकसद से कॉल सेंटर में काम कर रही थी और इस तरह से अचानक कहां गायब हो गई थी, और वह कॉल किसकी आई थी जो 45 मिनट से ऊपर की चली थी, है ना? इस तरह के सवाल और उसका जवाब आज तक शायद किसी तांत्रिक को ही पता हो, बाकी किसी को नहीं मिल पाया। दोस्तों, फिर बाद में काफ़ी झाड़ फूंक और यह सब करने के बाद जिनकी दिमागी हालत ख़राब थी वो सभी ठीक हो गए, और जिनको अटैक आ गया था वो तो बेचारे चले ही गए। तो दोस्तों, ये है, आज भी वो कॉल सेंटर वीरान पड़ा हुआ है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके मुझे बताएं। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी थी और इस कहानी पर फिल्म एक्टर विवेक ओबेरॉय बहुत जल्द रोजी नाम से एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित थी दोस्तों, सुने और फिल्म देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो मेरा पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए मित्रों से अनुरोध है कि मित्रों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। पुराने मित्र तो कर ही रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।